जय हिंद प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी पिछले क्लास से ही रिलेटेड है और आज का क्लास भी बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। पूरा फोकस आपका क्लास में होना चाहिए, आपको पूरी तरह क्लास में अटेंटिव होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सुव्यवस्थित ढंग से क्लास में जल्द से जल्द जुट जाएं, बैठ जाएं और पूरा अटेंटिव होकर के क्लास अटेंड करें। तो आइए प्यारे बच्चों, आज का क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी जिसको कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल के बारे में मैंने बताया था। और आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और उस पर मैंने कुछ एक्सरसाइज भी आपको उदाहरण भी दिया था अपने से बना करके टास्क के रूप में करने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह कर लिया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसकी पहचान क्या है, इसके मेकिंग रूल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दिस टेंस shows that an action is going on and still going on for a time. This tense shows that an action is going on and still going on for a time. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह बताता है कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, बल्कि काम अभी भी कंटिन्यूअस है। काम में, वर्क में अभी भी कंटिन्यूटी है और काम अभी भी जारी है। यानी भूतकाल में प्रारंभ हो करके कार्य वर्तमान में भी जारी है। यह टेंस यह शो करता है, दिस टेंस शोज दैट एन एक्शन इज गोइंग ऑन एंड स्टिल गोइंग ऑन फॉर ए टाइम, कि यह काम पहले से शुरू है और वर्तमान में भी काम यह जारी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक उसके रूल को हम अप्लाई कहाँ से करेंगे, कहाँ किस प्रकार का रूल हमको अप्लाई करना है। इसके लिए प्रत्येक टेंस को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग उसके रूल को हम अप्लाई करेंगे। इसलिए आइए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जानते हैं। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चों पहचान के लिए निम्न फॉर्मूला है, भी प्लस रहा है, रही है,
रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, भी प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, ये जो है आपको हिंदी वाक्य के अंत में आता है। और भी प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं। साथ ही साथ टाइम, साथ ही साथ टाइम प्लस से दिया होता है, दिया हुआ होता है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं के साथ ही साथ टाइम प्लस से दिया हुआ होता है। तो बच्चों, इसमें दो प्रकार के समय का प्रयोग करते हैं, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से एक निश्चित समय का बोध होता है जो अपने सर्किल में केवल एक बार ही आता है, और पीरियड ऑफ टाइम से किसी निश्चित समय का बोध नहीं होता है, लेकिन वह समय का बोध कराता है, बट एक निश्चित समय का बोध नहीं कराता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों का इसमें जिक्र होता है। तो सबसे पहले आइए बच्चों, इसके मेकिंग रूल को हम जानते हैं कि कोई भी टेंस को हम चार प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका मेकिंग रूल क्या है उसको हम जानें। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, एस प्लस हैव, हैज, हैव बीन, प्लस भी फोर, या क्वेश्चन में भी प्लस ING। एस प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर या भी प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस और फॉर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस टाइम दिया होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल हुआ। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्ड प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। इस सूत्र के अनुसार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, एस प्लस
हैज और हैव प्लस बीन यस प्लस हैव और हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का हुआ। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी प्लस ING और V4। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस सीन्स और फॉर प्लस टाइम। प्लस इंट्रोगेटिव। तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 या V प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट वर्ड प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। अब बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल क्या है? WH क्वेश्चन वर्ड अगर है, इसमें आता WH क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड इसके बाद हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 या V प्लस ING
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन चिन्ह। तो बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो बच्चों यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपको होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल फॉर्मूला। तब आइए बच्चों इसको कुछ उदाहरण लेकर के हम और स्पष्ट करते हैं कि कैसे एसर्टिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। यूज ऑफ सेंस सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो देखिए बच्चों दिनों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम महीनों के नाम, बजे से, सुबह से, शाम से, रात से, इन सभी जगहों पर बच्चों सिंस का प्रयोग करते हैं। इन सभी जगहों पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ यह होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जो अपने सर्किल में, जो अपने सर्किल में केवल एक बार ही आता है, में केवल एक बार ही आता है,
आता है। जो अपने सर्किल में केवल एक बार ही आता है। जैसे मान लीजिए कि आज है संडे और मैंने कहा आज संडे है और मैंने कहा कि गत संडे, तो यह ड्यूरेशन इस सप्ताह में, जैसे मैंने कहा मंडे, तो मंडे सप्ताह में एक बार ही आ जाएगा। जनवरी 2023, जनवरी 2023, तो फिर जनवरी 2023 फिर दोबारा नहीं आएगा, अब 24 में ही जनवरी आएगा। तो ये जो है महीनों के नाम हैं, दिनों के नाम हैं। बजे से मान लीजिए कि 2 बजे से, वह 2 बजे से सो रहा है। यहाँ देखिए 2 बजे से सो रहा है, फिर अभी तो 2 बज चुका है और फिर दोबारा 2 नहीं बजेगा, अब 2 दूसरे दिन ही बजेगा। तो देखिए सुबह से, सुबह का एक निश्चित समय होता है जिसे माना गया है कि यही सुबह है, तो यह निश्चित समय है। शाम से, रात से, तो जो अपने सर्किल में बच्चों एक बार ही आता है, जिसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होती है, वह जो है सिंस का प्रयोग वहाँ किया जाता है और यह पॉइंट ऑफ टाइम को लेता है। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि फॉर का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है। यूज ऑफ फॉर, फॉर का यूज किन किन स्थितियों में करते हैं। यह पीरियड ऑफ टाइम को संबोधित करता है। फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम को संबोधित करता है। जैसे 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, दिनों से, सालों से, दो घंटे से, 2 दिनों से। अब 2 घंटे कब से यह निश्चित नहीं है। 2 दिनों से, कौन से 2 दिन है जिससे हम काउंट करें? 2 दिनों से, सालों से, वर्षों से। यह जो है पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करता है। यह फिक्स टाइम को सूचित नहीं, इंडिकेट नहीं करता है। इसलिए बच्चों इन स्थितियों में हम यहाँ फॉर का प्रयोग, इन स्थितियों में हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। 2 घंटों से, 2 दिनों से, सालों से, 2 वर्षों से। यहाँ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इन स्थितियों में फॉर का प्रयोग किया जाता है। यह एक पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करता है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम को, यानी एक निश्चित समय को ये नहीं सूचित करता है। इसलिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों इसको उदाहरण दे करके समझते हैं। असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे वह सोमवार से
अंग्रेजी सीख रहा है। सीख रहा है, वह सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा है। मान लीजिए कि आज बुधवार है, तो वह सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा है। सोमवार सीखा, मंगलवार सीखा, और आज भी अभी भी तो सीख ही रहा है। यह एक निश्चित टाइम का मैंने बोध कराता है कि वह सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा है। ही इज सॉरी he has been learning English since Monday. He has been learning English since Monday. वह मंडे से अंग्रेजी सीख रहा है। इसी प्रकार से आइए और उदाहरण लेते हैं। वह 1985 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। वह 1985 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। या देखिए, एक फिक्स टाइम है, तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस 1985 in this school. अब इसको निगेटिव में बनाना हो, सपोज कीजिए, तो कैसे बनाएंगे? आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं निगेटिव के लिए। दूसरा एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं बच्चों। वह सुबह से कहाँ पढ़ रही है। वह सुबह से कहाँ पढ़ रही है। Where has she been reading since morning? Where has she been reading since morning? वह सुबह से कहाँ पढ़ रही है। ये बच्चों, आई होप कि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी और आपको यह कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और एक दो और उदाहरण लेकर इसको और स्पष्ट करते हैं बच्चों।
दूसरा उदाहरण लेकर बच्चों और स्पष्ट करते हैं। सुबह से वर्षा क्यों नहीं हो रही है? सुबह से वर्षा क्यों नहीं हो रही है? Why has it not been raining since morning? सुबह से वर्षा क्यों नहीं हो रही है? Why has it not been raining since morning? एक और उदाहरण दे करके बच्चों इसको समझते हैं। वह 2 दिनों से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। वह 2 दिनों से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। यह निगेटिव सेंटेंस है। He has not been helping you. He has not been helping you for 2 days. वह 2 दिनों से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। He has not been helping you for 2 days. तो बच्चों इन तमाम उदाहरणों को देखने के बाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसके अंतर्गत सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए, जबकि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम से एक निश्चित समय का बोध होता है, जबकि पीरियड ऑफ टाइम से एक निश्चित समय का बोध नहीं होता है। तो इस सेंटेंस को बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है पहचान में, जैसा कि मैंने बताया कि भी प्लस रहा, रही, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रहा हूँ, रही हूँ के साथ साथ टाइम प्लस से दिया होता है, तो हम समझते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। और इस टेंस को हमने आपको एसर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत कैसे सेंटेंस फॉर्मिंग करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, इसको मैंने आपको बताया। बच्चों आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आपको मैं कुछ एक्सरसाइज इस पर करके लाने के लिए कुछ देता हूँ, जिसे आप करके लाएंगे अपने आप से, जिससे और ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी।
तो बच्चों, ये रहा कुछ सेंटेंस जिसको आप अपने से बना करके और प्रैक्टिस करके लाएंगे, जिससे कि आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। मैं 1970 से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। वे लोग 2 दिनों से सो रहे हैं। तुम लोग 10 बजे से क्या कर रहे हो? आप श्याम की मदद कब से नहीं कर रहे हैं? वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही है। यह जो है सो आपको 5 सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप बनाकर अपने से प्रैक्टिस करके जब लाएंगे तो आपको, मैं आई होप पहले ही बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और भी यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं। और इसके रूल को, दूसरा टास्क आप लोगों का ये है कि इसको रूल, इसका पहचान और इसका मेकिंग रूल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसके रूल को आप अच्छी तरह समझ करके और फिर उसके बाद से अपने से यह सेल्फ एक्सरसाइज करके आप आएंगे तो आपको बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों, इसके बाद आज यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लगभग प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ और इस पर चारों टेंस को, प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, चारों को मिलाकर कुछ एक्सरसाइज इस पर कराया जाएगा, जिससे कि आपको पूरी तरह बात और अच्छी तरह स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, आपका कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। और बच्चों, आज का क्लास मैं अभी यहीं समाप्त करता हूं और तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।